बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, असूल तिजारत के लेक्चर हमने शुरू किए थे ऑनलाइन, तो आज जो है वो लेक्चर हमारा है 4। तो आइए हम शुरू करते हैं असूल तिजारत के लेक्चर को। तो लेक्चर में क्या है, सबसे पहले आपने सवाल किया था, पहले असूल तिजारत का जो है शराकत की तारीफ़ करें और उसके फ़वाइद बयान करें। दूसरा सवाल हमने किया था शराकत की तारीफ़ करें और उसके नुकसानात बयान करें। उसके बाद एक और सवाल किया था हमने शराकत और जो है वाहिद मिल्कियती कारोबार, उसमें क्या फ़र्क होता है। एक सवाल हमने वो किया था। एक सवाल हमने किया था मुश्तरका सरमाए की कंपनी की तारीफ़ करें और उसकी खसूसियात बयान करें। तो उसके आगे हमारा जो टॉपिक है आज का, वो मुश्तरका सरमाए की कंपनी की तारीफ़ करें और उसके फ़वाइद और नुकसानात बयान करें। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स तारीफ़ जो याद की है 1984 ऑर्डिनेंस के तहत, एक्ट जो 1984 है, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है, उसकी डेफिनेशन जो आपने याद की है, वो सबसे पहले आपने तारीफ़ लिखनी है उसमें। वो तारीफ़ लिखने के बाद आपने उस कंपनी के फ़वाइद और नुकसानात बयान करने हैं कि कंपनी के क्या फ़वाइद होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। तो मुश्तरका सरमाए कंपनी जो है, ये बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, मुनाफा कमाने के घर से कारोबार करते हैं। इसमें हिस्सेस की सूरत में क्या करते हैं, वो अपना सरमाया लगाते हैं और वो हिस्सेस की सूरत में वो हिस्सेस को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है। उसके बाद एक डेफिनेशन मैंने आपको इंग्लिश में बताई थी, अगर आप याद कर सकते हैं तो वो याद करें। एनी पर्सन, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग इस कॉमन सील एंड परमानेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि उसका एक कॉमन सील होता है, मोहर होती है, और उसका परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है। एक कंपनी क्या होती है, एक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन होती है, हैविंग ए सेपरेट लॉ एंड लीगल एंटिटी, उसकी एक कानूनी एंटिटी होती है विद परमानेंट एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सील। परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है और उसकी क्या होती है, एक कॉमन सील, उसकी अपनी मोहर होती है। ये डेफिनेशन अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे आपकी आईकॉम जो है उर्दू की है, उर्दू यानी कि मीडियम में है, तो आपने उर्दू वाली डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है अपनी बुक से। जो मैंने पहले बताई है वही डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, पिछले लेक्चर में लिखी भी थी इधर मैंने वाइट बोर्ड पे, वही डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद आपने फ़वाइद और नुकसानात देखने हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी दफ़ा ये सवाल आया हुआ है कि मुश्तरका सरमाए कंपनी की तारीफ़ करें, इसके फ़वाइद बयान करें, या मुश्तरका सरमाए कंपनी की तारीफ़ करें, इसके नुकसानात बयान करें। इस तरह के सवालात जो हैं वो काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं। शराकत की तारीफ़ करें, इसके फ़वाइद बयान करें, शराकत की तारीफ़ करें, इसके नुकसानात बयान करें। ये वाले सवाल काफ़ी दफ़ा आते हैं, तो इन सवालों को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। ये पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो इन सवालों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके जो हैं एक या दो सवाल इंशाल्लाह पेपर में लग जाएंगे। तो इन सवालों को याद करने बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस सवाल को। तो मुश्तरका सरमाए की तारीफ़ करें, मुश्तरका सरमाए कंपनी की तारीफ़ आपने लिखनी है और इसके फ़वाइद, अगर फ़वाइद कहते हैं तो अकेले फ़वाइद आपने लिखने हैं, अगर कहते हैं नुकसानात भी लिखें तो नुकसानात भी आपने साथ लिखने हैं। तो पहले आपने फ़वाइद लिखने हैं, इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हमने यहाँ पे क्या करने हैं वो देखने हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है इसमें, फ़वाइद क्या है, कसीर सरमाया। मुश्तरका सरमाया कंपनी में हिस्से जो हैं वो काफ़ी मिकदार में क्या होते हैं, ख़रीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो वहाँ पे कसीर सरमाया क्या है, हिस्से की सूरत में वहाँ पे वाफिर मिकदार में सरमाया आता है, क्योंकि ज़्यादा लोग हिस्से खरीदते हैं, चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी में क्या है एक नाम बन जाए और हम हिस्सेदार बन जाएं। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हिस्से खरीदते हैं लोग। इस तरह कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, सरमाया इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह एक फ़ायदा क्या है कंपनी में, कसीर सरमाया इकट्ठा किसकी सूरत में होता है, हिस्से को फ़रोग़ करने की सूरत में कंपनी में क्या होता है, कसीर सरमाया जो है वो इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। पहला एडवांटेजेस क्या है, कसीर सरमाया। कंपनी में कसीर सरमाया कैसे इकट्ठा होता है, हिस्से को फ़रोग़ करके कंपनी क्या करती है, अपने पास कसीर सरमाया को क्या करती है, इकट्ठा करती है। उसके बाद सरमायाकारी में इजाफा, कंपनी जो है ये अपनी सरमायाकारी में भी इजाफा करती है। मुश्तरका सरमाया कंपनी जो है हिस्से की मिकदार ज़्यादा और मालियत कम होती है, क्योंकि जो हिस्से की मिकदार ज़्यादा होती है और क्या होती है, मालियत उसकी कम होती है। तो सरमायाकारी में इजाफा होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं क्योंकि हिस्से की मालियत कम है और मिकदार ज़्यादा होती हैं, हिस्से ज़्यादा होते हैं और मालियत बहुत ही कम होती है। तो बहुत गरीब अफराद लोग जो हैं, यानी कि कम
कम इनकम वाले तबका जो है वो भी कंपनी के शेयर्स खरीद कर सरमायाकारी में क्या करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं। तो एक बेनिफिट क्या है यहाँ पे, सरमायाकारी में इजाफा कैसे होता है, क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनकी कीमत जो है वो बहुत ही कम होती है और मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई भी शख्स क्या कर सकता है, उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है। तो इस तरह सरमायाकारी में इजाफा होता रहता है। तो एक फ़ायदा ये है। उसके बाद तीसरा फ़ायदा आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ऑडिट। तो ऑडिट कंपनी में क्या होता है, ऑडिट भी ज़रूरी होता है। जिस तरह आप शराकत की कंपनी में भी शराकत में भी ऑडिट होता है, इस तरह मुश्तरका सरमाया कंपनी में लाजमी ऑडिट होता है और ऑडिट करते हैं। ऑडिटर जो हैं वो अकाउंट्स वगैरह को प्रॉपर चेक करते हैं। तो ऑडिट जो है, ऑडिट की मदद से वो तमाम जो गलतियां होती हैं उनको दूर करते हैं। तो एक फ़ायदा क्या है यहाँ पे, ऑडिट होने की सूरत में तमाम जो वेरिफिकेशन वगैरह हैं या वाउचिंग वगैरह हैं वो चेक करते हैं और वो गलतियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं ऑडिट की मदद से। तो एक फ़ायदा क्या है यहाँ पे, मुश्तरका सरमाया कंपनी में ऑडिट एक फ़ायदा है मुश्तरका सरमाया की कंपनी में। उसके बाद हिस्सेस की मुख्तलिफ इकसाम, मुश्तरका सरमाया कंपनी में मुख्तलिफ हिस्सेस की इकसाम होती हैं जो ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि जो ख़तरा मोल लेते हैं वो अमूमी या तरजीही हिस्से खरीद लेते हैं। जो इनको रिस्क लेना अच्छा लगता है कि हम रिस्क लेंगे तो हमारे पास बेनिफिट आएगा, तो वो क्या करते हैं, अमूमी या तरजीही हिस्से खरीद लेते हैं। और जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते वो बॉन्ड्स या कफालतें वगैरह क्या करते हैं, या डिबेंचर वगैरह वो खरीद कर क्या करते हैं, कंपनी में हिस्सेदार बन जाती हैं। तो इस तरह हिस्सेस की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, वो यानी कि तरजीही हिस्से हो गया, अमूमी हिस्से हो गया, ये सारी क्या है हिस्सेस की इकसाम है। उसके बाद महदूद जिम्मेदारी, कंपनी में क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग मौजूद होते हैं, कंपनी में कम अज़ कम जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दो कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है, कम अज़ कम 7 अफराद और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में कम अज़ कम 2 अफराद और ज़्यादा से ज़्यादा 50 अफराद क्या होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। तो महदूद जिम्मेदारी, यहाँ पे जिम्मेदारी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है, जिम्मेदारी महदूद होती है, जबकि शराकत और जो है वाहिद मिल्कियती कारोबार उसमें गैर महदूद जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है, हिस्सेदारों की महदूद जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो हिस्सेदार होते हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है वो महदूद है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है नुकसान की सूरत में उनकी जायदाद को कोई नुकसान नहीं होता। अगर कोई नुकसान हो जाए तो उनकी जायदाद बिकने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो मुश्तरका जो शराकत है और वाहिद मिल्कियती कारोबार में उसमें क्या होता है, जायदाद वगैरह बिक सकती है, यहाँ पे जायदाद वगैरह नहीं बिकती। इस वजह से क्या है, जिम्मेदारी जो है महदूद होती है। तो ये क्या है कि बेनिफिट है यहाँ पे। उसके बाद देखें छठा पॉइंट है पायदारी। मुश्तरका सरमाया कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा पायदार होती है शराकत की निस्बत और वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत, क्योंकि इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं और किसी के दिवालिया या फौत होने से, किसी हिस्सेदार के फौत होने की वजह से वो क्या करते हैं, कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। जबकि शराकत में दिवालिया या फौत होने की सूरत में उसकी पायदारी टूट जाती है, यानी कि शराकत ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये सूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई फौत होता है भी है हिस्सेदार या कोई दिवालिया हो जाता है तो कंपनी को उस पर कोई नुकसान नहीं होता। तो ये क्या इसकी एक बेनिफिट है, पायदार ज़्यादा होता है उनकी निस्बत, शराकत और वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत। उसके बाद देखें सातवां जो है बेहतर इंतज़ाम। मैनेजमेंट का काम जो है वह बेटर होता है। किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़नी काबिलियत मौजूद होती है। तो फ़नी काबिलियत मौजूद होने की वजह से वो क्या करते हैं, बेहतर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं और वहाँ पे कसीर सरमाया होने की वजह से कंपनी क्या करती है, फ़नी माहिरीन ज़्यादा मुआवजे पर अपने पास रख लेते हैं और इंतज़ामात को क्या करते हैं, बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं। सरमाया ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, बेहतर फ़नी माहिरीन अपने पास रख के वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम करवा सकते हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि इसमें बेहतर इंतज़ाम होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है सरकारी मराद। सरकारी मराद से क्या मुराद है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मराद सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं। तो कंपनीज़ वगैरह को रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं, इसलिए उनको सरकारी मराद वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से मराद दी जाती हैं और वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट हासिल करती हैं। किसी तरह के सरकारी मराद हो गए, इसमें बहुत सारे सरकारी मराद हैं, यानी कि उसमें अंदरूनी और बैरूनी जो कफ़ायतें हैं वो हासिल हो जाती हैं और कीमती मशवरे जो हैं हुकूमत की तरफ से वहाँ पे मिल जाते हैं। तो एक बेनिफिट ये है कि वहाँ पे सरकारी मराद होती हैं। तो उसके बाद देखें आप 9वां पॉइंट, फ़नी माहिरीन की खिदमत। फ़नी माहिरीन की खिदमत से क्या मुराद है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड पर्सन जो हैं
वो क्या होते हैं, ज़्यादा मौजूद होते हैं, फ़नी माहिर होते हैं, मैकेनिक ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे फ़नी माहिरीन जो हैं वो उनकी खिदमात वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होती है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और फ़नी माहिरीन भी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी जो है वसी पैमाने पर होती है। तो इस तरह एक बेनिफिट ये है कि कंपनी को फ़नी माहिरीन की खिदमत जो हैं वो हासिल होती हैं। उसके बाद 10वां पॉइंट देखें आप, बदउनवानी के कम इम्कानात, करप्शन वगैरह जो होती हैं जैसे धांधली वगैरह हो जाती है, तो इसमें इम्कानात कम होते हैं। किस वजह से कम होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर्स वगैरह की खिदमत हासिल होती हैं। ऑडिटर्स कौन होते हैं? कंपनी के तमाम हिसाबात की जांच पड़ताल करते हैं और वहाँ पे बदउनवानी यानी करप्शन के कम इम्कानात होते हैं। तो यहाँ तक ये फ़वायद हो गए। इन फ़वायद को आपने अच्छी तरीके से याद करना है और लिखना भी है और पेपर के लिए तैयार भी करनी है अच्छी तरीके से। फ़वायद के बाद हमारे पास चलिए नुकसान की तरफ चलते हैं। इसके कुछ नुकसानात भी हैं, फ़ायदों के साथ साथ नुकसानात भी होते हैं। तो नुकसानात कौन कौन से हैं? डिसएडवांटेजेस। पहला नुकसान क्या? तश्कील का पेचीदा तरीक, यानी कि मुश्तरका सरमाए की कंपनी जो है उसकी तश्कील जो है वो पेचीदा तरीके से होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस के बाद क्या होती है, मुश्तरका सरमाए कंपनी जो है वो तश्कील में आती है। उसमें वो क्या करते हैं, पूरी एक तश्कील है, तश्कील की लवाजमात हैं, कवायद ज़वाबित हैं, उन कवायद ज़वाबित को मुकम्मल करने के बाद कुछ आइन वगैरह हैं और प्रॉस्पेक्टस वगैरह, वो सारी दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के बाद वो क्या करते हैं, उसकी तश्कील होती है और रजिस्ट्रार के दफ्तर में कॉपीज़ या डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी जमा करवानी होती हैं। कवायद ज़वाबित की, आइन कंपनी की, प्रॉस्पेक्टस की, इस तरह कंपनीज ऑर्डिनेंस को, लॉ को, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। तो यहाँ पे तश्कील का जो है तरीका जो है वो पेचीदा है, बहुत ज़्यादा ही पेचीदा है। यानी दूसरे कारोबारों की निस्बत ये क्या है, इसकी तश्कील का तरीका जो है वो पेचीदा होता है। और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को मद्देनज़र रख के ये क्या किया जाता है, कंपनी को तश्कील दिया जाता है। तो इस तरह इसका एक नुकसान क्या है, ये तश्कील का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है और बहुत ही मुश्किल होता है। जिनके पास वाफिर सरमाया होता है तो वो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन वैसे इसका नुकसान क्या है, तश्कील का जो है पेचीदा तरीका होता है। तो बहुत ही ये एक नुकसान ही समझ लें आप, ठीक है। उसके बाद देखें आप इख्तियारात का मुर्तकिज़ होना। इख्तियारात का मुर्तकिज़ होने से क्या मुराद है? यहाँ पे आप देखें, मुश्तरका सरमाया कंपनी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तमाम इख्तियारात चंद हाथों में मुर्तकिज़ होते हैं। यानी कि डायरेक्टरान वगैरह जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं, मनमानी करते हैं और अपनी मनमानी करके हिस्से वगैरह आमतौर पर डायरेक्टर्स खरीद लेते हैं और इख्तियारात उनके पास होते हैं। तो वो जो हिस्से होते हैं कंपनी के वो खुद खरीद कर क्या करते हैं, खुद को तो फ़ायदा उठा रहे होते हैं लेकिन दूसरों को क्या कर रहते हैं, नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो एक नुकसान क्या है, इख्तियारात का मुर्तकिज़ होना। जिनके पास ज़्यादा हिस्से होते हैं वो डायरेक्टर्स मान के कंपनी को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो एक नुकसान क्या है, इख्तियारात का मुर्तकिज़ होना। धोखाधड़ी का खतरा, यानी कि इसमें खतरा क्या होता है, चांसेस ऑफ फ्रॉड जो हैं, बददियानत डायरेक्टर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से कंपनी के हिस्सेदारों को धोखा देते हैं जब मुनाफा की तवक्को ज़्यादा होती है। जब यानी कि मुनाफा की तवक्को होती है ज़्यादा तो वो क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि यहाँ पे कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो वो नुकसान हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, कम से कम हिस्से खरीदते हैं और खुद ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से खरीद लेते हैं। और जब देखते हैं कि कंपनी को नुकसान हो रहा है तो वो क्या कहते हैं, कह देते हैं कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है। तो इस तरह लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से खरीद लेते हैं और अपने हिस्से से वो बेच कर वो क्या करते हैं, अपने नुकसान को पूरा कर लेते हैं। तो एक क्या है यहाँ पे, धोखाधड़ी का खतरा जो है, यानी कि चांसेस ऑफ फ्रॉड ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद चौथा देखें आप, नुकसान नाअहल रिश्तेदारों की भर्ती। मुश्तरका सरमाया की कंपनी में कुछ नाअहल रिश्तेदारों की भर्ती की वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वो नाअहल रिश्तेदार जो हैं वो डायरेक्टरान वगैरह के रिश्तेदार होते हैं। तो वो अपनी कंपनी में भर्ती करके स्किल्ड पर्सन नहीं होते, तो वो कंपनी को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नाअहल रिश्तेदार जो हैं ये भी एक कंपनी में क्या है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये कम होंगे जिससे कंपनी की पैदावार कम और अखराजात बढ़ जाते हैं। यानी कि पैदावार कम हो जाती है और अखराजात क्या करते हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं और कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद देखें पाँचवां, ज़ाती दिलचस्पी का फुकदान। इसमें क्या है, आमतौर पर कंपनी कारोबार में इनफरादी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया जाता। हर शख्स अपनी गलती की जिम्मेदारी दूसरों पर डालता है। यानी कि ज़ाती दिलचस्पी का फुकदान, यानी कि
खुद जो पर्सनल दिलचस्पी होती है, जैसे आप वाद मिल्कियती कारोबार देखें उसमें दिलचस्पी का फुकदान नहीं होता, तो वहाँ पे वो खुद मालिक होता है तो वो ज़्यादा दिलचस्पी से और दिलजमी से काम करता है। लेकिन यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि उसने ये नहीं किया और ये नहीं किया, इस तरह क्या ज़्यादा दिलचस्पी का क्या हो जाता है, फुकदान हो जाता है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, कंपनी को नुकसान करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में मुलाजिम वगैरह ही होते हैं और एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नहीं चाहते कि वो उनको नहीं गर्ज कि कंपनी को फ़ायदा हो, वो तो अपना फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। तो इस तरह कंपनी में ज़्यादा दिलचस्पी ना होने की वजह से नुकसान पहुँचाया जाता है। उसके बाद देखें छठा जो है राजदारी से क्या मुराद है? रजिस्टर्ड कंपनी कारोबार की राजदारी कायम नहीं रह सकती, क्योंकि कारोबार में बहुत सी रिपोर्टें हिस्सेदारों और रजिस्ट्रार को भेजना होती हैं, यानी कि उसकी रिपोर्टें वगैरह और रजिस्ट्रार को भेजनी होती हैं। तो इस तरह जो राज हैं वो कंपनी के दूसरे लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह एक नुकसान क्या है, राजदारी यानी सिक्रेसी जो है वो दूसरे लोगों तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो ये भी क्या करता है, एक नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद देखें आप मुनाफा की तकसीम में बाददियांती कौन लोग करते हैं? जो डायरेक्टरान्स वगैरह हैं वो मुनाफा की तकसीम में बाददियांती करते हैं, यानी कि वो ज़्यादातर जो मुनाफा होता है वो खुद रख लेते हैं और जिनके हिस्से कम होते हैं उनको कम मुनाफा दे के क्या करते हैं, बाददियांती पैदा करते हैं और मुनाफा जो है वो ज़्यादा वसूल करके दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक नुकसान क्या है, मुनाफा की तकसीम में बाददियांती। उसके बाद 8वां पॉइंट देखें, अजारादारी का वजूद में आना। अजारादारी यानी कि ग्रोथ इन मोनोपली क्या होती है, यानी कि वो खुद ज़्यादातर अजारादार बन जाते हैं और खुद सारा कारोबार करके कारोबार को ऊपर लेकर आके वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों को लूट मार के ज़रिए से क्या करते हैं, कंपनी को फ़ायदा पहुंचा के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अजारादारी का वजूद में आ जाना, ग्रोथ इन मोनोपली यानी कि मोनोपली का कायम हो जाना, वो क्या करता है, वो भी एक नुकसान पैदा करता है लोगों के लिए। तो ये भी एक क्या है, यहाँ पे नुकसान है। उसके बाद देखें फजूल खर्ची कैसी है? आमतौर पर डायरेक्टर्स अपनी रिहायश जो है, रिहायश गाँव और ट्रांसपोर्ट और दफातर पर इतनी रकम खर्च कर देते हैं कि बाज़ औक़ात कंपनी का नुकसान खतरा लाहक हो जाता है, यानी कि वो सारी रकम जो है वो अपने घरों और दफातर के लिए यानी कि अपने कामों के लिए लगा देते हैं। तो कंपनी क्या हो जाता है, फजूल खर्ची कंपनी को नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद देखें 10वां हड़तालें और तालाबंदियां। कंपनी में क्योंकि ज़्यादातर मुलाजिम अफराद एम्प्लॉयज़ होते हैं और हड़तालें और तालाबंदियाँ के चांसेस इस वजह से रहते हैं कि वहाँ पर लोगों को कम से कम हक दिया जाता है उनको, और उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती मुलाजमीन की तरफ। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो अपना हक लेने के लिए हड़तालें और तालेबंदियाँ करके कंपनी को बंद कर देते हैं, और ये भी एक क्या कंपनी के लिए नुकसान होता है, हड़तालें या तालेबंदियाँ वगैरह। उसके बाद देखें टैक्सों की ज़्यादती। कंपनी में क्या है, इस कारोबारी तंजीम का एक नुकसान ये भी है कि टैक्स की अदायगी 2 मरतबा करनी पड़ती है, एक दफ़ा कंपनी के खालिस मुनाफा पर और दूसरी मरतबा जब वही मुनाफा हिस्सेदारान की ज़ाती आमदनी बनता है तो फिर इनकम टैक्स अदा करना पड़ता है, यानी कि 2 दफ़ा टैक्स अदा करना पड़ता है। एक दफ़ा कंपनी के खालिस मुनाफा पर टैक्स अदा करना पड़ता है, और एक दफ़ा क्या है, जब मुनाफा इस दौरान की ज़ाती आमदनी बनता है तो फिर इनकम टैक्स अदा करना पड़ता है। तो इसमें एक नुकसान क्या है, टैक्सों की ज़्यादती। खालिस मुनाफा पे भी टैक्स दिया जाता है, और जब ज़ाती आमदनी होती है लोगों की, हिस्सेदारों की, तो वहाँ पे भी वो इनकम टैक्स अदा करते हैं। तो एक नुकसान ये भी उन पर क्या हो जाता है, आयद हो जाता है टैक्सों की ज़्यादती की वजह से। उसके बाद 12वां और आखिरी पॉइंट देखें आप, तश्कील के बाहरी अखराजात। मुश्तरका सरमाया कंपनी की तश्कील के लिए एक तवील और पेचीदा अमल तय करना पड़ता है, जिस पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च करना पड़ती है। कारोबार की किसी और तंजीम पर इतना ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त नहीं करने पड़ते, यानी किसी और इतनी कारोबारी तंजीम पर इतने ज़्यादा अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करने पड़ते जितने ज़्यादा मुश्तरका सरमाया कंपनी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर तश्कील के बाहरी अखराजात भी क्या हैं, यानी कि हैवी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस क्या करते हैं, कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी एक क्या है, नुकसान है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन फ़वाइद को अच्छे तरीके से याद करना है, इनको असाइनमेंट के तौर पे आपने लिखना है। फ़वाइद और नुकसानात को अच्छे तरीके से, इनकी डेफिनेशन भी आपने लिखनी है, मुश्तरका सरमाया की कंपनी की तारीफ़ पहले, उसके बाद फ़वाइद आपने सारे लिखने हैं। इनको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है किताब से, और याद भी करना है और लिखना भी है। तो इनको आपने असाइनमेंट के तौर पर सबमिट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।